प्यारे बच्चों, फाइनली हमारे नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है 1 अप्रैल से और सीबीएसई ने अपने नए सत्र के लिए सिलेबस पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। अगर आप क्लास 9th में अभी पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपको लगता है कि भैया मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, या आपका रिजल्ट आ गया, पास हो गए, तो आप 10th में आने के बाद आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई ने इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस किया अपने पूरे सिलेबस में, अपने पैटर्न में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आप स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सके। कॉपी और पेन आपके साथ में होना चाहिए ताकि आप नोट कर पाओ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। इसी तरह से आपको लगातार नई नई अपडेट जानकारी मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर आएगा वो आपको 2 खंडों में आएगा, 2 पार्ट में आएगा, ए और बी। ए पार्ट में आपको 49 यानी कि 49 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एमसीक्यू टाइप के, उसमें से आपको 40 नंबर का करना है। तो जो ए भाग है वो एमसीक्यू आएगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन, उसमें से आपको कोई एक करना होगा, सही आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो बी पार्ट है उसमें है वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन टाइप का, लंबे टाइप के आंसर लिखने होंगे और ये भी आपके पास रहेगा 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर ए पार्ट से, 40 नंबर बी पार्ट से और 20 नंबर आपको होगा आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। क्लास 10th में 20 नंबर आपको कैसे लेने हैं, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे, पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर पेपर जो आपका होगा वो 3 घंटे का होगा और मार्क्स जो रहेगा वो 80 मार्क्स, 80 नंबर का। इससे पहले आपने देखा होगा पिछले साल टर्म 1 का 40, टर्म 2 का 40, 40 40 80, लेकिन इस बार टर्म 1 टर्म 2 भैया 1 या 2 नहीं है, बल्कि एक ही फाइनल पेपर होगा इस बार और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको 80 नंबर मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि भैया आपके पास जो पेपर है सीबीएसई का फाइनल वो कैसा आने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपको ए पार्ट से, खंड अ से। अपठित गद्यांश होगा, एक आपको अपठित गद्यांश होगा जो आपकी क्षितिज और कृतिका से नहीं होगा, अपठित होगा। 5 प्रश्न होंगे यहाँ पर, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 5 प्रश्न अपठित गद्यांश से मिलेंगे 5 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे जैसे कि आपने 9th में भी दे दिया होगा। उसके बाद अपठित कविता होगी, ये भी 5 नंबर का होगा, एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको करने में कोई एक सही आंसर आपको ढूंढना है। उसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण में। तो भैया व्याकरण में यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है, कुछ नया लिया है, कुछ हटा दिया है, तो ध्यान से देखें। व्याकरण के आधार पर यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 16 नंबर का, 20 प्रश्न होंगे, आपको 16 करने हैं। अब ये आपके पास रहेगा व्याकरण से। रचना के आधार पे वाक्य भेद, देखो प्रत्येक प्रश्न आपको 5-5 प्रश्न होंगे, 4-4 करने हैं, नंबर आपको 4 मिलेंगे। वाच्य आपको पढ़ने हैं, वाच्य से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, फिर से देखो 5 होंगे, 4 करने हैं। पद परिचय आपको 4 नंबर का आएगा, 5 में से 4 करने हैं। और इस बार नया जोड़ दिया गया है यहाँ पर अलंकार। पिछली बार आपने 9th में ही अलंकारों को पढ़ा होगा, बट इस बार आपको 10th में भी अलंकार पढ़ने पड़ेंगे। लाइक आपको श्रेष्ठ पढ़ना है, अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। 4 अलंकार हैं, एक नंबर का होगा, 4 नंबर आपको पूछे जाएंगे। इस बार जो आपका सिलेबस है वो रस को हटा दिया है, जो रस का टॉपिक था वो हटा दिया है। हालांकि रस का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया है। तो यार सारा नोट करते जाइए आप। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार, ये 4 टॉपिक होंगे 16 नंबर के। ये चारों टॉपिक की वीडियोज आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आप जा कर के देखेंगे, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं भैया पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। तो क्षितिज से आपको एक तो क्या होगा, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे
एक एक नंबर के MCQ टाइप का होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा। 5 नंबर होंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या होगा, क्षितिज से ही आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 1 × 1 या 1+1 एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे, दोनों MCQ टाइप के होंगे, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो काव्य खंड से, तो काव्य खंड से यानी कि कविता से क्या पूछा जाएगा, एक कविता पूछी जाएगी जो कि आपके सिलेबस से होगी, जो भी 10th क्लास के सिलेबस में कविता लगी होगी उसी कविता से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के एक एक करके 5 नंबर आपके पास आएगा। और इसी तरीके से क्षितिज से आपको 2 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, 2 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे काव्य खंड से। ठीक है, ध्यान रखना कविता से रिलेटेड होगा। 1+1 आपको यहाँ भी मिलेगा, तो आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से वर्णनात्मक, अब ये जो आपके पास अभी ये MCQ टाइप के थे 40 नंबर, अब हम वर्णनात्मक यानी कि एक्सप्लेन टाइप वाला करेंगे। और पिछली बार CBSE ने टर्म 1 टर्म 2 रखा गया था, इस बार दोनों को मिला दिया और एक ही कर दिया। सबसे पहले क्षितिज के गद्य खंड से पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको 4 में से 3 प्रश्न होंगे, यानी कि 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद देखो काव्य खंड में सेम दैट, काव्य खंड में भी है 4 प्रश्न होंगे, 4 में से 3 करने होंगे, तो आपको 3 नंबर ही यहाँ पर मिलेंगे। 3 प्रश्न होंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 3 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद देखो पूरक पाठ्य पुस्तक आपका जो है ये है कृतिका, तो कृतिका से भी आपके पास 2 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, थोड़ा बड़े सवाल होंगे, 8 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अब आपके पास आता लेखन, और लेखन में भी काफ़ी चेंजेस यहाँ पर कर दिए इस बार। लेखन में देखो अनुच्छेद लेखन तो आपके पास पहले से ही था, लेकिन ये 5 नंबर का पूछा जाता है, इस बार 6 नंबर का आएगा अनुच्छेद लेखन। सेम दैट आपको संकेत बिंदु दिए होंगे, उससे रिलेटेड आपको एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि पैसेज लिखना है, और पैसेज टाइप का आप यहाँ पर उसे आराम से उसे लिखेंगे और आपको 6 नंबर इसमें मिलेंगे। उसके बाद देखो पत्र लेखन, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, 5 नंबर का आपको चिट्ठी लिखनी है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या कोई दूसरा भी हो, तो आपको एक पत्र लिखना है, जो कि हम लिखते ही आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक जोड़ा है, स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन। इन दोनों में से आपको एक करना है, या तो आपको स्ववृत्त लिखना है या आपको ईमेल लिखना है, तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं, और 5 नंबर का होगा ये वाला टोटली। उसके बाद बात करते हैं, और अगला टॉपिक रहेगा विज्ञापन लेखन। क्लास 10th में विज्ञापन लेखन, और अगर आप विज्ञापन लेखन नहीं कर पा रहे तो आपको करना पड़ेगा संदेश लेखन, और ये आपको रहेगा 4 नंबर का। या तो आप विज्ञापन लेखन करेंगे या संदेश लेखन करेंगे, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, विज्ञापन लेखन या संदेश लेखन। अब हम बात करते हैं कि भाई जो इंटरनल असेसमेंट है 20 नंबर वो कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 80 नंबर तो पेपर हो गया। अब जो आंतरिक मूल्यांकन है वो सामयिक आंकलन 5 नंबर का पूछा जाएगा, बहुविध आंकलन 5 नंबर का, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन। टोटली मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप टीचर आपको कई बार फाइल बनाने के लिए देते हैं, कई बार आपको लिखने के लिए देंगे, हिंदी लिखने के लिए आपकी राइटिंग देखी जाएगी, आप कितना अच्छा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको कई बार प्रोजेक्ट फाइल भी बनवाई जा सकती है। तो अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल, अच्छी प्रोजेक्ट फाइल्स हर सब्जेक्ट की जाननी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप ज़रूर जा कर के देखें। तो इस तरह से 20 नंबर आ जाएंगे, 100 नंबर आपका पेपर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं, सिलेबस में ही नहीं आएंगे, एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। तो निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहला है काव्य में देव का सवैया, पूरा पाठ यानी कि पूरी कविता नहीं आएगी, छाया मत छूना नहीं आएगी, और कन्यादान भी इस बार नहीं आएगा। पिछली बार कन्यादान कविता आपके पास
था और आपको कन्यादान कविता भी पढ़नी थी, लेकिन इस बार इन्होंने कन्यादान कविता को भी चैप्टर से या सिलेबस से हटा दिया है। गद्य में देखो, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो कि जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, ये पिछली बार आपको आया था लेकिन इस बार नहीं आएगा, राइट। अब आप देखो कृतिका में भी आपको कुछ नहीं आएगा, तो कृतिका में पहला चैप्टर है एही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा, और दूसरी है जॉर्ज पंचम की नाक। इंटरेस्टिंग चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, लेकिन ये आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, तो आप इससे आपको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए नए सत्र का ये सिलेबस है, आप इसे आराम से पढ़ें, समझें और अपनी तैयारी को अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ और जानकारी हो, जानना हो, मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मुझे आप सीरियस अगर आपका कोई मैटर हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको आईडी दे रखी है। साथ में पहाड़ी यादें, अगर हमारे पहाड़ी यादों से रिलेटेड आपको दिनचर्या जीवन शैली पसंद हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहाड़ी यादों वाला चैनल है, ज़रूर जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।